आज थर्ड वीडियो के बारे में। तो थर्ड वीडियो में हम आज जानने वाले हैं कि कैसे हम डिस्प्ले की सेटिंग सारी कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट देवेंद्र से। हम बात करते हैं आज थर्ड वीडियो के बारे में। तो थर्ड वीडियो में हम आज जानने वाले हैं कि कैसे हम डिस्प्ले की सेटिंग सारी कर सकते हैं। और डिस्प्ले में भी सेटिंग का मेरा मतलब यह नहीं है, हो सकता है कि आपके आसपास या आपका खुद का भी लैपटॉप अगर ऐसे कुछ स्क्रीन टाइप से अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा रहेगा। कहने का मतलब है, अगर आपको डिस्प्ले का कुछ ऐसे छोटा मोटा एरर आ जाता है तो आपको किसी भी मैकेनिक के पास या आसपास के नियर बाय सर्विस सेंटर पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी सारी चीज़ें हम घर बैठे ही बहुत आसानी से अपने पीसी पे हमारे वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम डिस्प्ले सेटिंग में। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ साइज। इसको थोड़ा हल्का सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे हम यहाँ से पकड़ के, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रक्चर कि हम जो टेक्स्ट है उनका फ़ॉन्ट साइज है वो क्या रखेंगे। ये हमारे पास 200 होके आ रहे हैं, तो ये अपन ने 100 रखा हुआ है, जो कि इस पे जो विंडो 10 का एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि हमको ये पहले ही दिखा देता है कि कौन सी चीज़ आपको रखना बेस्ट रहेगा, जो कि रिकमेंडेड नाम से अपने को शो हो जाती है। तो वैसे तो हम जब भी विंडो इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये बता देता है हमको कि कौन सा बेस्ट रहेगा। तो कोशिश यही कीजिएगा कि जब भी आप कोई विंडो अगर इंस्टॉल कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आप जो रिकमेंडेड वाली हैं उन्हीं पे रखें। जैसे ये यहाँ पर सेकंड अपना रिजोल्यूशन आ गया है, इसमें हम जो रिजोल्यूशन साइज़ है यानी जो डिस्प्ले का स्ट्रक्चर है उसमें हम देखेंगे कि जैसे अगर मान लो मैं ये वाला सेट कर देता हूँ तो अभी आप देख रहे हो कि स्क्रीन कुछ उभरी हुई और कुछ अलग टाइप से शो हो रही है ना। और जैसे कि ये सेकंड चल रहे हैं, मैं भी इसको रिवर्ट कर देता हूँ तो वो सेटिंग हट जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो 1366 इंटू 768 मतलब ये वाला जो रिजोल्यूशन है, ये वाले रिजोल्यूशन पे ये बेस्ट स्क्रीन शो हो रही है, जो कि जो मेरा लैपटॉप है वो 13 इंच का है, जो कि इसके लिए परफेक्ट है। और इसके लिए जो डिस्प्ले है उसने खुद ने ही इसको सेलेक्ट कर लिया है कि ये वाला आपके लिए बेस्ट है, और ये इसने खुद में आपको बता दिया है, सजेस्ट कर दिया है एक तरीके से कि आप ये वाला रिजोल्यूशन लीजिए जो कि इसके लिए बेस्ट है। अगर ये वाली स्क्रीन की जगह अगर मेरे पास कोई दूसरी स्क्रीन रही थी तो मैं उसको अपने तरीके से स्क्रीन के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर सकता था, जो कि मेरे को जो सेटिंग है वो यहीं से मिल जाती मुझे। बाकी नीचे ये लैंडस्केप दिया ही हुआ है। अगर इसका मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि मेरे को किस टाइप से स्क्रीन रखना है, पोर्ट्रेट रखना है या जो भी जिस भी तरीके से रखना चाहते हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि हमारी कुछ कभी कभी वो देखने में आता है कि आपकी स्क्रीन कुछ इस टाइप से घूम गई है या मूव हो गई है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि स्क्रीन घूम गई है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी गलती से कोई ऐसी सेटिंग हो गई है और जो कि हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए आप बहुत परेशान होते हैं। लेकिन मैं बताऊं कि ये वाली जो सेटिंग है, अगर मान लो आप ऐसा कर भी देते हैं अगर गलती से आपसे, और जैसे कि यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो कर्सर है उसमें भी वो उसी के हिसाब से काम करता है, तो जो कि एक वैसे देखा जाए तभी अगर मैं 5 सेकंड के अंदर इसको रिवर्ट कर लेता हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो ये परमानेंटली सेट हो जाएगी कि क्या कर मैं उसको अप्लाई कर देता था। लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया, इसलिए वापस से वो वैसे सेट हो गए। अभी जैसे मैंने इसको उल्टा कर दिया है तो ये
कुल मिलाकर कुछ अजीबोगरीब जैसे अगर ऐसे कुछ चीज़ हो जाती है तो नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत हेडेक वाला काम हो जाता है कि अब मैं इसको क्या किया जाए। अब ये मान लो ये सेव ही हो गई है तो फिर अब क्या किया जाए, अब तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इसके लिए अपने पास बहुत बेस्ट उपाय है, जैसे कि हम यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर हम कुछ ऐसा हो जाता है अपने पास गलती से तो हम उसको कंट्रोल अल्टर के साथ जो ये अप एंड डाउन एंड लेफ़्ट एंड राइट जो की है उसके माध्यम से उसको सही कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में डिस्प्ले ड्राइवर और अगर ऐसा कोई ड्राइवर है तो अपन उसको बहुत सही तरीके में कर सकते हैं सेट, बिना कुछ ज़्यादा झंझट किए हुए। बस आपको कंट्रोल अल्टर के साथ अप की दबाना है, अगर ऊपर की साइड हो गया है तो नीचे वाली की दबाना है एंड डाउन की, और अगर साइड में अगर मूव हो गया है तो लेफ़्ट एंड राइट आप उसको दबा के परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। फिर बात आती है अपने पास स्क्रीन की। अगर हमने हमारे सिस्टम में कोई दूसरी एलईडी वगैरह, या बहुत बार क्या होता है कि लैपटॉप में आपकी जो मेन एलईडी है वो डैमेज हो जाती है, तो जिसकी वजह से जो आपके फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं या फिर आइकन वगैरह हैं, या बहुत बार पूरी स्क्रीन ही काली पड़ जाती है। उस केस में क्या होता है कि हमारे जो लैपटॉप है वो एक तरीके से हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हमारा लैपटॉप पहले की तरह बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने जो लैपटॉप में वीजे केबल या फिर वीजे पोर्ट के अलावा भी अपने पास बहुत सारे अभी जो नए लैपटॉप आए हैं उसमें HDMI पोर्ट भी दिया होता है। तो HDMI या वीजे के माध्यम से हम सेकंड स्क्रीन यानी जो एक दूसरी सी एलईडी लगाएंगे और उसमें एलईडी को करंट देके जो उसका जो आउटपुट है लैपटॉप का आउटपुट हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम वीजी केबल या फिर HDMI केबल का यूज़ करके उसको सेकंड डिस्प्ले पे देख सकते हैं। या फिर ये कह लो कि अगर हम एक कोई प्रोजेक्टर ही लगा रहे हैं तो उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीपल डिस्प्ले, तो यहाँ से अगर कुछ लगा होगा तो दिख जाएगा। अभी यहाँ पर है नहीं, इसलिए यहाँ पर नो डिटेक्ट दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसकी एडाप्टर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं कि कौन सा इसका ड्राइवर वगैरह है या मॉनिटर लगा हुआ है। ये हमारा कुछ ज़्यादा काम का है नहीं, तो इसलिए हम इसके बारे में कुछ ज़्यादा बातचीत करेंगे नहीं। बाकी ये सारा चीज़ ओके है। बाकी डिस्प्ले के लिए इतना ही आता है। विंडो 10 के लिए, 7 के लिए हम अलग से देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। यहाँ पर ये एक चीज़ और ये ऊपर छूट गई है, ये नाइट लाइट सेटिंग। अगर आप चाहते हैं कि जो नाइट में जो टेम्परेचर है, जो देखने की जो आँखों की क्षमता है वो हल्की अपनी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर डिस्प्ले का ब्राइटनेस है तो आंखें ख़राब होने के चांसेस अपने पास ज़्यादा बने रहते हैं। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि जब रात में आप लैपटॉप चला रहे हैं तो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस है थोड़ा लो करके आपको पहले से ही रखना है। तो आप वो ये सेटिंग सब यहाँ से कर सकते हैं। वैसे लैपटॉप में भी की होती हैं जो कि आपको फंक्शन के साथ कोई भी फंक्शन की में आपको दिख जाएंगी, तो आपको फंक्शन के साथ उसको प्रेस करके कम या ज़्यादा अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें नोटिफिकेशन एक्शन सेंटर में, तो ये अपना कुछ मोबाइल टाइप से अपने को व्यू दिखने में आ जाता है कि जैसे टैबलेट मोड करना है, नेटवर्क मोड, ब्राइटनेस, लाइट मोड, VPN, ये सारी जो चीज़ें अपने जो मोबाइल में यूज़ होती हैं सेम आपको यो एक क्विक एक्शन टास्क बार पर शो करवाने का दिखा रहा है कि अगर आप ऐसे कर सकते हैं। और ये कुछ सेटिंग है जो आपको हाइड, ब्लॉक एंड अनब्लॉक करने का ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है, जो कि आप नेम से यहीं पे पढ़ के देख सकते हो। गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम एप्स फॉर अदर सेंडर्स, इसको ऑन रखना है या ऑफ रखना है, या शो नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन, अगर कोई नोटिफिकेशन आया है तो लॉक स्क्रीन पे आपको दिखे या ना दिखे उसकी सेटिंग ऑन या ऑफ कर सकते हैं।
यहाँ पर रिमाइंडर है। अगर आपके पास कोई, वैसे तो वीओपी कॉल अपन कनेक्ट इंटरनेट कनेक्ट करते नहीं है इसमें, फिर भी अगर आपको ऐसा कोई रिमाइंडर वगैरह अपने अगर कोई टू डू लिस्ट में या फिर गूगल शीट पे अगर ऐसा सेव करके रखा है, तो आप वो ये चाहते हैं कि रिमाइंडर आपको लॉक स्क्रीन होने के बावजूद